जय श्री राम। आपको याद होगा 2007 में लोकसभा में योगी आदित्यनाथ को फपक फपक कर रोते हुए स्पीकर से फरियाद की गुहार लगाते हुए ऐसा क्यों हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या थी वो आप जानिए। 2007 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और सपाई सरकार का मतलब मुल्ला मुलायम और टीपू, हालांकि उस समय टीपू राजनीति में नहीं थे, लेकिन मुल्ला मुलायम की सरकार यूपी में थी। जनवरी महीने में 20 तारीख को मुहर्रम का जुलूस गोरखपुर में निकल रहा था, कोतवाली थाना क्षेत्र में। जुलूस के दौरान एक ठेले पर एक युवक राजकुमार अग्रहरि अंडे ठेले पे खड़ा था। किसी बात को लेके जुलूस में शमीम नामक एक युवक से उसकी कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद शमीम और उसके पिता शफीकुल्लाह एवं अन्य तमाम लोगों ने मिलकर राजकुमार अग्रहरि को बहुत बुरी तरीके से पीटा। जुलूस में चल रही पुलिस ने किसी तरीके से राजकुमार अग्रहरि को बचाकर पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगे, लेकिन शमीम, उसके पिता शफीकुल्लाह और उनके साथियों ने पुलिस गाड़ी से राजकुमार अग्रहरि को उतारकर तलवार से वहीं उसको मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार अग्रहरि के पिता ने नामजद रिपोर्ट शफीकुल्लाह और उसके बेटे मोहम्मद शमीम और अन्य लोगों के खिलाफ लिखाई। वो रिपोर्ट धारा 302, 147, 148, 149, 298 के तहत दर्ज हुई। दोनों को अरेस्ट किया गया। जमानत उनको कुछ समय बाद मिल गई, क्योंकि मुल्ला मुलायम की सरकार थी। और हौसले देखो, पुलिस की गाड़ी से खींचकर। आज बात लोग ये करते हैं जैसे पालघर में संतों को पुलिस के हाथ से छीनकर मार दिया गया, उसी प्रकार राजकुमार अग्रहरि को पुलिस संरक्षण से छीनकर पुलिस गाड़ी से उतारकर पुलिस के सामने तलवारों से उसको काट डाला गया। जमानत भी मिल गई। जमानत मिलते ही शमीम, मोहम्मद शमीम फरार हो गया। हालांकि उसका पिता शफीकुल्लाह पकड़ा गया और 2012 में इन दोनों को, पिता पुत्र शफीकुल्लाह और मोहम्मद शमीम को उम्र कैद की सजा हो गई। शफीकुल्लाह तो जेल चला गया, लेकिन शमीम फरार ही रहा। लेकिन उस समय जब राजकुमार अग्रहरि की 20 जनवरी को हत्या हुई थी, पूरा गोरखपुर दंगे की आग में जल उठा। योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद थे गोरखपुर से। उन्होंने धरना किया।
धरने में, उल्टा उन्हीं को अरेस्ट करके 11 दिनों तक जेल में रखा गया। और संसद सत्र में जब पहुंचे तो स्पीकर से वो यही फरियाद कर रहे थे कि पुलिस अभिरक्षण में एक युवक की, एक निर्दोष युवक की हिंदू होने के नाते हत्या हो जाती है और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जब हम धरना देते हैं तो हमको ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये तो यही INDIA टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल सभी लोग जो सनातन के दुश्मन नजर आ रहे हैं, तो ये एक साथ तमाम दुश्मन मिलके सनातनियों के अब सनातन को समाप्त करने के उपक्रम बना रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने उस मोहम्मद शमीम को 11 सितंबर को चेन्नई से अरेस्ट कर लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पुलिस वालों को आदेश दिया था कि मोहम्मद शमीम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, और आखिरकार यूपी पुलिस ने वो कर दिखाया और चेन्नई से मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया। उम्र कैद की सजा तो उसको 2012 में हो ही गई थी। अब उसको ये फरारी का एक अलग केस चलेगा, लेकिन अब उम्र कैद से फांसी की सजा तो अब आज के दौर में होती ही नहीं है। तभी तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। किसी तरीके से अगर सजा हो भी जाती है तो जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो ये है योगी का न्याय। चेन्नई में मजे से वो रह रहा था, लेकिन योगी पुलिस वहाँ से घसीट कर ले आई और जेल में ठूंस दिया। तो ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि योगी की वो तस्वीर कई मैगजीनों में छपी, अभी भी वो तस्वीर की जिक्र भी करते हैं लोग। उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, अभी भी YouTube पर वो मौजूद है। तो योगी जी क्यों रोए थे और आखिरकार आज योगी ने वो हिसाब किताब बराबर कर लिया। तो जय श्री राम। और मोदी और योगी हैं तो अपराधियों की दाल गलने वाली नहीं है।